लाइव कर दी। चाय मंगाइए, चाय 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 बढ़िया। हेलो हेलो, बैठ जाइए जल्दी सब लोग। अभिषेक कुमार ठीक है, तैयारी कीजिए, बेहतर है। अभी से तैयारी कीजिएगा, बहुत बेहतर हो जाइएगा। चलिए, आ जाइए। याद तो होता है, भूल जाते। रिवीजन कीजिए, बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। तो क्या बता रहे थे? 1857 की क्रांति। आज इसका ओम नमः स्वाहा कर देंगे। 1857 की क्रांति। है, हल्ला बंद कीजिए। एकदम सब हल्ला कर रहे हैं, हल्ला बंद कीजिए। हल्ला बंद कीजिए। अब आइए बोर्ड पे। कभी दूसरा कलर भी मजा लीजिए ना महाराज, क्या एक ही कलर? ठीक है, सही कलर। कभी दूसरा भी तो रहना चाहिए, हमेशा क्या ब्लैक एंड व्हाइट। मन अलबोल हो जाता है जब याद नहीं होता है। होमवर्क में मैथ भी ऐड कर दीजिए। अच्छा ठीक है। चलिए, आप लोग शांत होइएगा तभी हम पढ़ाएंगे, जानते हैं ना? तो शांत होइए ना। कमेंट हटा दीजिए। हीरो क्या हुआ था? डेंगू हुआ था जी? हैं? बच गए? हाँ।
हमको तो बीमारी होता है तो हमको तो लगता है हम मरिए जाएंगे। चलिए, तो 1857 की क्रांति, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि बिहार हो गया, झांसी और ग्वालियर हो गया, कानपुर हो गया, अवध हो गया, इन क्षेत्रों से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हमारे ख्याल से हमको लगता है फैजाबाद तथा उसके बाद ऑनवर्ड, मतलब उसके आगे विद्रोह का नेतृत्व अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेताओं ने किया था। उसी विषय में आगे देखना है। क्या हम सही बोल रहे हैं? ठीक ना बोल रहे हैं? फैजाबाद तथा उससे ऑनवर्ड देखना, उससे पहले तक देख चुके हैं क्या? हाँ, अब आ जाइए बोर्ड पे। देखिए, अयोध्या जहां राम मंदिर बन रहा है, उसे पहले कहा जाता था फैजाबाद, और फैजाबाद को ही आज के डेट में कहा जाता है अयोध्या। अयोध्या फैजाबाद, फैजाबाद, फैजाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, फैजाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। फैजाबाद से जो विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, ये मूलतः रहने वाला था मद्रास का। मौलवी बनने के लिए ये उत्तर भारत आया था, और जो मौलवी अहमदुल्ला है 1857 के विद्रोह में जितने भी नेताओं ने भाग लिया, चाहे बेगम हजरत महल, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर या अन्य कोई भी, सभी में सबसे योग्य, सबसे प्रतिभावान, सबसे कुशल, सबसे साहसी, सबसे निर्भीक, निडर यही था मौलवी अहमदुल्ला। और 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले नेताओं में इन्हें प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ। जैसे आज के डेली टेस्ट में एक क्वेश्चन दिए हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप? आए नहीं समझ पा रहे? आय तोड़ी का ई का हो गया, एकदम ने आप लोग जानते हैं। मतलब विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक प्रतिष्ठावान, मतलब जिसके इर्द गिर्द हर कोई चक्कर लगाया, या फिर जिसने विद्रोह में एक नई जान फूकी। तो 1857 के विद्रोह में
भाग लेने वाले नेताओं में इन्हें विद्रोहियों का प्रकाश स्तंभ तथा इन्हें डंका शाह के उपनाम से भी जाना जाता है। डंका शाह, इन्हें डंका शाह के उपनाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये जो है ना अथी में बैठकर चलते थे, पालकी में। पालकी, पालकी समझते हैं? जब गाड़ी घोड़ा नहीं था ना तो लड़की का जो डोली उठता था ना वो पालकी में उठता था। लड़की का डोली पालकी में उठता था। उसी प्रकार से जो है ये पालकी में चला करता था और इनके आगे पीछे ड्रम बजाने वाला होता था। ड्रम बजाता था, मतलब कहीं से भी ये गुजरता था ना पता चल जाता था कि मौलवी अहमदुल्ला शाह गुजर रहा है। इन्हें डंका शाह कहा जाता है। आप 1857 के विद्रोह के सकारात्मक पक्ष को देखेंगे तो उसमें एक है हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के विद्रोह में जो हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलता है, 1857 के विद्रोह में जो हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलता है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। हिंदू और मुसलमान कंधा से कंधा मिलाकर अगर 1857 के विद्रोह में भाग ले रहा था तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान जिहाद का नारा दिया था, धर्म युद्ध का। जिहाद अर्थात धर्म युद्ध का नारा दिया। जिहाद अर्थात धर्म युद्ध का नारा दिया। और योग्य तो थे ही, इसमें तो कोई शक था नहीं। 50,000 का इनामी था ये। 50,000 का इनामी था ये। 50,000 का इनामी था। घोषणा किया गया कि जो भी व्यक्ति मौलवी अहमदुल्ला शाह को जिंदा या मुर्दा पकड़कर अंग्रेजी सरकार को देगा, अंग्रेजी सरकार उसे इनाम के तौर पर 50,000 रुपया देगा। इनाम के तौर पर 50,000 रुपया देगा। मौलवी अहमदुल्ला शाह हाथ पैर तो पूरा मारे, लेकिन कैंपबेल काफी योग्य सेनापति था। कैंपबेल इनसे भी योग्य था। कैंपबेल ने अपनी सेना की मदद से इस विद्रोह को आसानी से दबा दिया। कैंपबेल ने अपनी सेना की मदद से इस विद्रोह को आसानी से दबा दिया। आसानी से दबा दिया। तो अब नीचे से एक दो पॉइंट आप लिखिएगा और एक बात और जानिए, एक बात और जानिए हीरो सब। आपको जो है 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी और कमल का, वही चपाती रोटी एक के बात है। तो घर घर लोगों को चपाती पहुंचाने का योजना कौन बनाया था जानते हैं? यही बनाया था। यही बनाया था, मौलवी अहमदुल्ला बनाया था। देख रहे हैं इस विद्रोह में उनकी कितनी भागीदारी रही है कि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान। घर घर चपाती पहुंचाने की योजना उन्हीं की थी। जो चपाती जो है आपको और कमल का फूल 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह बना। क्या बना? प्रतीक चिन्ह। तो नीचे से लिखिएगा 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले
1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले नेताओं में के विद्रोह में भाग लेने वाले नेताओं में मौलवी अहमदुल्ला को विद्रोहियों का प्रकाश स्तंभ मौलवी अहमदुल्ला को विद्रोहियों का प्रकाश स्तंभ मौलवी अहमदुल्ला को विद्रोहियों का प्रकाश स्तंभ विद्रोहियों का प्रकाश स्तंभ तथा डंका साह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मौलवी अहमदुल्ला मौलवी अहमदुल्ला 1857 के विद्रोह मौलवी अहमदुल्ला 1857 के विद्रोह के दौरान 50,000 का इनामी 50,000 का इनामी था 50,000 का इनामी था तथा घर घर लोगों तक रोटी पहुंचाने की योजना इन्हीं की थी तथा घर घर लोगों को रोटी पहुंचाने की योजना इन्हीं की थी। तथा घर घर रोटी पहुंचाने की योजना इन्हीं की थी। तथा घर घर लोगों को रोटी पहुंचाने की योजना इन्हीं की थी। फुल स्टॉप। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल का फूल है। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल का फूल है। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल का फूल है। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल का फूल है। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल का फूल है। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल का फूल है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, इस विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष इस विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष इस विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष हिंदू मुस्लिम एकता रहा है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, 1857 के विद्रोह के दौरान
1857 के विद्रोह के दौरान जिहाद का नारा, जिहाद का नारा, जिहाद का नारा मौलवी अहमदुल्ला ने ही दिया था। जिहाद का नारा मौलवी अहमदुल्ला ने दिया था। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। चलिए, इसके बाद आगे जानिए आप फैजाबाद। फैजाबाद के अलावे उत्तर प्रदेश के और भी कई सारे शहर है जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित रहा है। फैजाबाद के अलावे जो और भी कई सारे शहर है, इलाहाबाद जिसे आज कहा जाता है प्रयागराज, इलाहाबाद जिसे आज प्रयागराज कहा जाता है, और बनारस। इलाहाबाद और बनारस का क्षेत्र भी 1857 के विद्रोह से प्रभावित था, और इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। लियाकत अली ने विद्रोह ठीक ठाक इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र में भी चला। थोड़ा बहुत बनारस के क्षेत्र में आम जनता की भी भागीदारी रही, लेकिन बहुत प्रखर और शक्तिशाली रूप से इन क्षेत्रों में विद्रोह नहीं चला था। इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र में विद्रोह को कर्नल नील ने दबा दिया। कर्नल नील ने दबा दिया। कर्नल नील ने दबा दिया। फिर इसके बाद मथुरा का क्षेत्र प्रभावित रहा है। मथुरा से देवी सिंह ने नेतृत्व किया, मेरठ से कदम सिंह ने नेतृत्व किया, गोरखपुर से गजाधर सिंह ने नेतृत्व किया। तो मथुरा, मेरठ, गोरखपुर ये सब भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। मथुरा से देवी सिंह, मेरठ से कदम सिंह और गोरखपुर से गजाधर सिंह ने 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। लेकिन इन क्षेत्रों में जो आप कहेंगे कि विद्रोह काफी शक्तिशाली था, ऐसी बात नहीं थी। इन क्षेत्रों में विद्रोह काफी शक्तिशाली नहीं थी। इन क्षेत्रों में विद्रोह काफी शक्तिशाली नहीं थी, बल्कि इन क्षेत्रों में विद्रोह बस कहने के लिए था, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावशाली था नहीं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के अलावा आपने बिहार देखा, फिर बंगाल देखा आपने। फिर अगर आप असम की बात करेंगे तो असम 1857 के विद्रोह से प्रभावित था, और असम जो कि 1857 के विद्रोह से प्रभावित था, यहां से विद्रोह का नेतृत्व किया था मनीराम दत्त ने। फिर आपको ओडिशा का क्षेत्र भी 1857 के विद्रोह से प्रभावित था। सुरेंद्र साई ने ओडिशा के क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। फिर राजस्थान का जो कोटा का इलाका था वह 1857 के विद्रोह से प्रभावित था। राजस्थान का कोटा का इलाका जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित था, वहां दो भाई था, एक का नाम था जयदयाल सिंह, एक का नाम था हरदयाल सिंह। जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह नामक दो भाई ने ही राजस्थान के कोटा से विद्रोह का नेतृत्व किया। फिर आपको हिमाचल प्रदेश का कुल्लू का क्षेत्र भी प्रभावित था, यहां से विद्रोह का नेतृत्व किया था राजा प्रताप सिंह। फिर जम्मू कश्मीर भी 1857 के विद्रोह से थोड़ा बहुत आंशिक तौर पर प्रभावित था, यहां विद्रोह का नेतृत्व किया था गुलाब सिंह। यहां विद्रोह का नेतृत्व किया था गुलाब सिंह। महाराष्ट्र भी 1857 के विद्रोह से प्रभावित था,
रंगोजी बापू। रंगोजी बापू ने महाराष्ट्र के क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व किया। तो ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित रहा है। लेकिन सबसे अधिक प्रभावित अगर देखा जाए 1857 के विद्रोह से, तो सबसे अधिक प्रभावित 1857 के विद्रोह से रहा है उत्तर प्रदेश। 1857 के विद्रोह को दबाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी ब्रिटिश सेनापति का रहा है तो उस ब्रिटिश सेनापति का नाम है कैंपबेल। उस ब्रिटिश सेनापति का नाम है कैंपबेल। और ध्यान रहे कि यह विद्रोह 1858 के मध्य जाते जाते समाप्त हो गया। और जब यह विद्रोह पूर्णतः समाप्त हो गया तो इस विद्रोह के समाप्त होने की घोषणा की गई 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया के द्वारा लिखे गए पत्र, महारानी विक्टोरिया के द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़ा और पढ़कर यह सुनाया कि विद्रोह समाप्त हो गया है। और महारानी विक्टोरिया ने जो तमाम प्रकार की बातें पत्र में लिखी थी वो सभी बातें लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर इलाहाबाद में सुनाया। अब अगर 1857 के विद्रोह को देखा जाए तो जो 1857 का विद्रोह है, यह विद्रोह भारतीयों के दृष्टिकोण से, यह विद्रोह अगर देखा जाए तो यह विद्रोह जो है भारतीयों के दृष्टिकोण से असफल रहा है। भारतीयों के दृष्टिकोण से असफल रहा है, क्योंकि जो भी भारतीय नेताओं ने इस विद्रोह में पार्टिसिपेट किया उसमें से किसी भी नेता का डिमांड पूरा नहीं हो पाया। नाना साहब को पेंशन नहीं मिल पाया, रानी लक्ष्मीबाई को झांसी नहीं मिल पाया, बेगम हजरत महल को लखनऊ या अवध का क्षेत्र नहीं मिल पाया, और बहादुर शाह जफर को भारत की बादशाहत नहीं मिल पाई। जब आपने जो लक्ष्य बनाया वो लक्ष्य आप प्राप्त ही नहीं कर सके तो फिर स्वाभाविक सी बात है असफल हो गए आप। तो 1857 के विद्रोह का जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका। 1857 के विद्रोह का जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका, अर्थात जो 1857 का विद्रोह है, 1857 का विद्रोह जो है आपको असफल हो गया भारतीयों के दृष्टिकोण से। अब भारतीयों के दृष्टिकोण से 1857 का विद्रोह असफल हो गया। क्यों असफल हो गया? अगर असफल हुआ है तो कोई ना कोई कारण निश्चित तौर पर रहा होगा, और निश्चित तौर पर 1857 के विद्रोह के असफल होने के कई सारे कारण रहे हैं। 1857 के विद्रोह के असफल होने के जो कई सारे कारण हैं उसमें पहला यह है सुस्पष्ट लक्ष्य की कमी। देखिए, सुस्पष्ट लक्ष्य नहीं था। किसी को पेंशन चाहिए तो किसी को जमींदारी चाहिए, तो किसी को अवध चाहिए, तो किसी को लखनऊ चाहिए, तो किसी को झांसी चाहिए, और किसी को पूरे भारत की गद्दी चाहिए। तो ये तो वही बात हो गई, विद्रोह एक ही है, आदमी एक ही है। वो एसएससी में भी जॉब चाहता है, बिहार में भी जॉब चाहता है, रेलवे में भी जॉब चाहता है, बैंक में भी जॉब चाहता है। इस प्रकृति के लोगों को कुछ हो
नहीं पाता है। आप ही में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे कि जो अच्छे से नहीं बैच किए हैं, तो वैकेंसी भी अब आ गया है, तो अब वो क्या सोचने लगा है जानते हैं? है तोरी के ई नहीं न हुआ, इसमें तो सीटों कम है, 1275 गुण है, बिहार एसएससी 12,000 है। वो सोच रहा होगा। हम भी विद्यार्थी रहे हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं हमको पता है, समझे। और हम आपको बताते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, वैकेंसी नहीं आ रहा था तो दरोगा की तैयारी करने वाले बहुत सारे छात्र बीपीएससी की ओर मूव किए। अब जो है वो ऐसा हो गया है उसका सिचुएशन, आए तोरी के ई का कर दिए, वैकेंसी आ गया उसके बाद, समझे, वो सब स्टेटस लगाएगा, लगाएगी, समझे। तो मी एंड एग्जाम, समझे, वो सब मीम सब घूमते रहता है। तो कुछ कुछ विद्यार्थी का नंबर मेरे मोबाइल में सेव है, कुछ कुछ को हम पर्सनली भी जानते हैं। तो फिर देखते हैं कि वो जो स्टेटस लगाता मी एंड एग्जाम, उसका संदेश ये है कि मेरे पास हम जो देखे हैं, ना हम घर के हैं ना घाट के, समझे, ना उधर के रहे ना इधर के रहे, बीच में। तो खैर सबका अपना अपना मर्जी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि जो मन है आप वो कीजिए, समझ गए। नीतीश कुमार को देखते हैं, कभी इधर पलटी मारते हैं कभी उधर, समझे। तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, समझे। लेकिन कभी कभी खूबसूरती बर्बाद भी कर देता है आदमी को। और जो इस प्रकार के हैं उनका कुछ नहीं होने जा रहा है। और एक बात आप जान लीजिए कि आगे आने वाले 2 साल में अगर आपको नौकरी नहीं हुआ, आपको नौकरी नहीं होगा, नहीं होगा नौकरी, इतना सुनहरा अवसर 2 साल के बाद नहीं मिलेगा आपको। और तीसरी बार अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सब चीज प्राइवेट, ढूंढते रहिएगा नौकरी सरकारी, समझे। चलिए, तो पहला कारण है 1857 के विद्रोह के असफल होने का सुस्पष्ट लक्ष्य की कमी। दूसरा कारण है कोई ऐसा नेता 1857 के विद्रोह में नहीं था जो सभी क्षेत्रीय स्तर के नेताओं को एकजुट करके रख सके और एक डायरेक्शन में काम किया जा सके। इस प्रकार का कोई नेता नहीं था। इस विद्रोह में भाग लेने वाले हर नेता अपने आप में शेर था। सब अपना अपना तरीका से कर रहा था। तो अपना अपना तरीका से कीजिएगा तो कैसे होगा? यानी एक प्रकार से कहिए तो एकता की कमी थी। देखिए, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले नेताओं के योग्यता के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन जो उनमें आपसी एकता की कमी थी, यही चीज डुबा दिया। यही चीज 1857 के विद्रोह के लिए घातक साबित हुआ। यही चीज 1857 के विद्रोह के लिए घातक साबित हुआ। अगली बात यह है कि जन समर्थन का अभाव था। 1857 के विद्रोह में जिस प्रकार का जन समर्थन विद्रोही सिपाहियों को मिलनी चाहिए, उस प्रकार का जन समर्थन नहीं मिला। और सिपाहियों में भी आपसी एकता की कमी थी। देखिए, 1857 के विद्रोह में क्या था? अगर अवध के सिपाही विद्रोही थे तो पंजाब के सिपाही विद्रोह को दबाने का काम कर रहे थे।
मतलब जो ब्रिटिशों के अधीन सिपाही था, अवध के क्षेत्र के सिपाही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, तो पंजाब के सिपाही उस विद्रोह को दबा रहे थे। मतलब सिपाहियों में भी आपसी एकता नहीं थी। अगर ब्रिटिशों के अधीन सभी भारतीय मूल के सिपाही एक होकर के विद्रोह करते तो फिर विद्रोह सफल हो जाता। और हमने आपको बोला था अभी तुरंत, विद्रोहियों में आपसी एकता की कमी थी। जॉन लॉरेंस ने यह बात कहा है कि अगर जॉन लॉरेंस ने यह बात कहा है कि अगर 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले नेताओं में एक भी योग्य नेता होता तो अंग्रेजों को भारत से बाहर जाना पड़ जाता। यह जॉन लॉरेंस का स्टेटमेंट है। और जॉन लॉरेंस भी विद्रोह को दबाने में मदद कर रहा था अंग्रेजों का। एक प्रकार से कहिए तो जॉन लॉरेंस अंग्रेजी सेनापति के तौर पर काम कर रहा था। इसके बाद अगर आप देसी रियासत के राजा महाराजाओं में देखेंगे, अधिकतर देसी रियासत के राजा महाराजा विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दे रहा था। अधिकतर देसी रियासत के राजा महाराजा विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दे रहा था। ठीक है। जैसे बिहार के दरभंगा महाराज, कश्मीर के राजा, हैदराबाद के निजाम, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, ये सब अंग्रेजों का साथ दे रहा था। ठीक। ये सब अंग्रेजों का साथ दे रहा था। आज मैच उच भी है क्या? भारत का नहीं ना है? ओ हाँ ठीक, मैच तो होगा ही, भारत का नहीं होना चाहिए। बाद बाकी लोग नहीं देखता है, विद्यार्थी उतना भी नहीं है। मैच देखता है हम जानते हैं, ठीक, लेकिन अब दूसरा देश का थोड़े देखेगा, भारत का देखता है। चलिए, तो क्या बोल रहे थे? हाँ, हम आपको यह बात बोल रहे थे कि जहां बिहार के दरभंगा महाराज, इंदौर के होलकर, कश्मीर के राजा, ग्वालियर के सिंधिया, भोपाल के महाराज विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, वहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ की बेगम हजरत महल, ये सब विद्रोह को आगे बढ़ाने में शामिल थी। ये सब विद्रोह में पार्टिसिपेट की थी। वही कुछ भारतीय देसी रियासत के राजे महाराजे विद्रोह में भाग ले रहे थे। तो देख रहे हैं यहां पर भी आपसी एकता में कमी आपको नजर आएगा। यहां पर भी आपसी एकता में कमी आपको नजर आएगा। ये बात है। इसके बाद उस समय के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, सब यह प्रार्थना कर रहा था कि अंग्रेजों का जीत हो। भारत के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यह प्रार्थना कर रहा था कि अंग्रेजों का जीत हो, इंक्लूडिंग दादा भाई नेरोजी तक के विषय में हम आपको बताना चाहेंगे। दादा भाई नेरोजी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले अग्रिम पंक्ति के नेताओं में हैं।
ये भी 1857 के विद्रोह के समय चर्च जाकर प्रार्थना किया करते थे कि विद्रोह में जो है अंग्रेजों की जीत हो, अंग्रेजों की जीत हो। और ये किया, उस समय के जितने भी बुद्धिजीवी भारतीय नेता थे सब चाह रहे थे अंग्रेजों की जीत हो 1857 के विद्रोह में। तो एक प्रकार से अगर भारतीय बुद्धिजीवी की बात करेंगे, वो ना तो अंग्रेज का साथ दिया था ना विद्रोही सिपाहियों का, उन्होंने अपने आप को तटस्थ रखा था, मतलब उन्होंने अपने आप को अलग रखा था, उन्होंने अपने आप को अलग रखा था। और बुद्धिजीवियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। दूसरी बात, जो आम जनता था उन्होंने भी लगभग अवध और थोड़ा बनारस, बाद बाकी क्षेत्रों में तो आम जनता ने भी अपने आप को 1857 के क्रांति से अलग ही रखा था। मतलब अगर 1857 के विद्रोह को देखा जाए तो नेताओं की योग्यता में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो एक सुस्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, जो एक केंद्रीय स्तर पर नेतृत्व करता होना चाहिए, जो आपसी एकता होनी चाहिए, जो शिक्षित और बुद्धिजीवियों का समर्थन होना चाहिए, जो आम जनता का सहयोग और समर्थन होना चाहिए, वो विद्रोही सिपाहियों को नहीं मिला। यही सब घटना और इन्हीं सब वजहों से 1857 की क्रांति, इन्हीं सब वजहों से 1857 की क्रांति असफल हो गया। 1857 की क्रांति असफल हो गया। आशा करते हैं आप चीजों को समझे होंगे। इसके बाद इसके कुछ परिणाम है। इसके क्या परिणाम है? इस विद्रोह को अगर देखेंगे आप, भले ही यह विद्रोह असफल हो गया हो, लेकिन इसका बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम है। बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम क्या है? इस विद्रोह ने भारत के लोगों के बीच हम के भावना की विकास किया। हम के भावना का विकास किया, मतलब भारत के लोगों के बीच इस बात का विकास किया कि हम सभी भारतीय हैं, हम सभी भारतीय हैं। अर्थात इसको थोड़ा और आगे आप बढ़ के कहेंगे तो आप यह बात कह सकते हैं कि इस विद्रोह ने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। मतलब भारत के लोगों को यह एहसास करवाया कि सभी भारत के लोग एक हैं। अंग्रेज अपनी नीतियों के तहत भारत के लोगों का अलग अलग रूप में शोषण कर रहा है। मतलब एक प्रकार से कहिए तो भारत के लोगों में जागरूकता आई, भारत के लोगों में जागरूकता आई, भारत के लोगों में जागरूकता आई, भारत के लोग जागरूक हुए, जागरूक हुए, जागरूक हुए। इसके बाद जो आपको अगली बात है वह यह है कि इस विद्रोह के बाद मुगल बादशाह के पद तथा मुगल सत्ता का अंत कर दिया गया। मतलब एक प्रकार से कहिए तो भारत में जो लंबे अरसे से राजतंत्रात्मक शासन चली आ रही थी उसका अंत कर दिया। मुगल सत्ता का अंत, मुगल बादशाह के पद का अंत
कहीं ना कहीं इस और इशारा करता है कि भारत में राजतंत्र को समाप्त करने की ओर इशारा करता है। आप कह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। तो जो आपको 1857 का विद्रोह है, इस विद्रोह ने भारत से कंपनी के शासन का अंत किया, प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश ताज के शासन की स्थापना किया। इस विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन करने हेतु पील कमीशन आयोग का गठन किया गया। पील कमीशन आयोग ने भारतीय और यूरोपियों के अनुपात, भारतीय 5 यूरोपीय 1, 1857 के विद्रोह से पहले की स्थिति का जब आप अवलोकन करेंगे तो आप यह पाएंगे कि ब्रिटिश सेना में 5 भारतीय सैनिक पर 1 यूरोपीय सैनिक थे। ब्रिटिश सेना में 5 भारतीय सैनिक पर 1 यूरोपीय सैनिक थे। इसको 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 घटाकर 2:1 कर दिया गया। मतलब 1857 के विद्रोह से पहले ब्रिटिश सेना देखेंगे ना, तो 5 भारतीय सैनिक पर 1 यूरोपीय सैनिक, और 1857 के विद्रोह के बाद की स्थिति को देखेंगे तो भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों के अनुपात को 2:1 कर दिया गया। यानी 2 भारतीय पर 1 यूरोपीय, 2 भारतीय पर 1 यूरोपीय। फिर पील कमीशन आयोग ने उन सैनिकों को लड़ाकू सैनिक घोषित किया जो अंग्रेजों को विद्रोह दबाने में मदद किया था। जैसे अंग्रेजों को विद्रोह दबाने में मदद गोरखा, पठान, सिख सैनिकों ने किया था। इन सभी सैनिकों को अंग्रेजों ने लड़ाकू जाति घोषित कर दिया। वहीं बंगाल के सिपाही, अवध के सिपाही, बिहार के सिपाही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, इन सिपाहियों को गैर लड़ाकू घोषित कर दिया। इन सिपाहियों को गैर लड़ाकू घोषित कर दिया। परिणाम में एक परिणाम यह भी है, यही सब 1857 के विद्रोह के परिणाम है। और फिर जो है 1857 के विद्रोह के ऊपर कई सारे पुस्तक लिखे गए हैं। उन पुस्तकों का जिक्र जो है उसको जो है आप याद रख लीजिएगा। यही आपको 1857 का विद्रोह है। अब नीचे से कुछ पॉइंट और हम आपको नोट डाउन करवाते हैं, आप उसको नोट डाउन कीजिए। लिखिएगा। लिखिएगा। कश्मीर से कश्मीर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कश्मीर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व गुलाब सिंह ने कोमा गुलाब सिंह ने कोमा
राजस्थान के कोटा से जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह ने कोमा कोमा राजस्थान के कोटा से जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह ने कोमा ओडिशा के संबलपुर से ओडिशा के संबलपुर से सुरेंद्र साई और गंजाम से, ओडिशा में ही पड़ता है गंजाम, और गंजाम से राधा कृष्ण दंड सेना ने, ओडिशा के संबलपुर से सुरेंद्र साई और गंजाम से राधा कृष्ण दंड सेना ने कोमा कोमा गंजाम से राधा कृष्ण दंड सेना ने, राधा कृष्ण दंड सेना, हे भगवान, राधा कृष्ण दंड सेना ने कोमा मध्य प्रदेश के जबलपुर से, उसी में कोमा देते जाइए, मध्य प्रदेश के जबलपुर से रघुनाथ शाह, मध्य प्रदेश के जबलपुर से रघुनाथ शाह कोमा मंदसौर से फिरोज शाह, मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, मंदसौर से फिरोज शाह, मंदसौर से फिरोज शाह कोमा कोमा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से राजा प्रताप सिंह, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से राजा प्रताप सिंह और फतेहपुर से अजीमुल्लाह ने, और फतेहपुर से अजीमुल्लाह ने कहां से छूटा है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से राजा प्रताप सिंह, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से राजा प्रताप सिंह और फतेहपुर से अजीमुल्लाह ने फतेहपुर से अजीमुल्लाह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। फतेहपुर से अजीमुल्लाह ने नेतृत्व किया, फुल स्टॉप। चलिए एक पॉइंट लिखिएगा, जॉन लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक, जॉन लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक जॉन लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक कहा जाता है। आगे लिखिएगा जॉन लॉरेंस ने ही कहा है कि जॉन लॉरेंस ने ही कहा है कि जॉन लॉरेंस ने ही कहा है कि
कि जॉन लॉरेंस ने ही कहा है कि अगर 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 विद्रोह करने वाले नेताओं में से, अगर विद्रोह करने वाले नेताओं में से, अगर विद्रोह करने वाले नेताओं में से एक भी योग्य नेता होता, एक भी योग्य नेता होता तो, एक भी योग्य नेता होता तो 1857 के विद्रोह में ही, तो 1857 के विद्रोह में ही अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ जाता। आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा, 1857 के विद्रोह से पहले, 1857 के विद्रोह से पहले, 1857 के विद्रोह से पहले ब्रिटिश सेना में भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात पांच अनुपात एक था, 5:1 था। वहीं सेना के पुनर्गठन के बाद यह अनुपात घटकर वही सेना के पुनर्गठन के बाद यह अनुपात घटकर 2:1 हो गया। यह अनुपात घटकर 2:1 हो गया। खोलिए ना जी, हाँ ठीक, 2:1 हो गया, फुल स्टॉप। अगला लिखिएगा, ये बात नहीं ना है। लिखिएगा, सेना के पुनर्गठन के बाद, नेक्स्ट पॉइंट, सेना के पुनर्गठन के बाद
सेना के पुनर्गठन के बाद सिख, पठान और गोरखा। ठंडा लग रहा है जी, है? बंद कर दीजिए ना, बिजलियों बिल कम आएगा। सेना के पुनर्गठन के बाद सिख, गोरखा और पठान, सिख, गोरखा और पठान। ठंडा लग रहा है, पंखा बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिख, गोरखा और पठान को लड़ाकू, 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 लड़ाकू घोषित किया गया, लड़ाकू घोषित किया गया। वहीं अवध, बिहार और बंगाल के सिपाहियों को गैर लड़ाकू घोषित किया गया। वही अवध, बिहार और बंगाल के सिपाहियों को, वहीं अवध, बिहार और बंगाल के सिपाहियों को गैर लड़ाकू घोषित किया गया, गैर लड़ाकू घोषित किया गया। आगे 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 लिखिएगा। 1857 के विद्रोह की समाप्ति के बाद 1857 के विद्रोह के समाप्ति के बाद के विद्रोह के समाप्ति के बाद 1 नवंबर 1858 को 1 नवंबर 1858 को 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के पत्र को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में पढ़ा हो गया। क्या बोले? है? क्या? मनीराम दत्त लिखा हुआ है। चलिए, अब जो है फैजाबाद से ऑनवर्ड बताए थे, पढ़िए
और फिर जो कॉपी में लिखा है उसको भी पढ़िए, फिर याद करवाएंगे जल्दी, 2 मिनट के भीतर। आपका नोट है तो मेरा नहीं है जी। है पढ़िए, पढ़ने बोले हैं, पढ़िए। क्या कर रहे हैं आप लोग? हैं पढ़ने नहीं बोले हैं जी, पढ़िए जल्दी पढ़िए। पढ़िए जल्दी जल्दी पढ़िए। पढ़ लिए? है ऑनलाइन वाले लोग पढ़िए, आप लोग भी। ऑनलाइन वाला सब इधर उधर करने लगता है, पढ़िए जल्दी। लड़की सो रही है जी, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे हम, पढ़िए। कहां अंदर बार कर रहे? उधर क्या देख रहे हैं, अपना न पढ़िएगा महाराज। दशहरा आ गया नहीं जी, कपड़ा उपड़ा खरीद लिया आप लोग? घर से पैसा नहीं भेजा है? धमकी दीजिए। हमको पैसा नहीं आता, हम सीधे धमकी देते थे, कहते थे मेरा जमीन बेच दो, हमको पैसा दो। जमीन है ना, आज थोड़ी है। बताइए, एगो तो दशहरा पर्व है जिसमें आदमी कपड़ा लेता है, उसमें भी आप लोग को कोई नहीं देने वाला। सब लेगा, हमको सब पता है, चाहे रो के ले हंस के ले। 4 साल से घरे न गए, कुछ नहीं लिए, पहले ये कपड़ा पहन रहे। आज थोड़ी पढ़ लिए है? आइए आइए, इधर बोर्ड पे आइए। बताइए, 1857 के विद्रोह के दौरान जिहाद का नारा कौन दिया था? आए मौलवी? ठीक है, आगे बताइएगा। अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे माना जाता है? जॉन एज इट इज याद करवाते हैं क्या? एज इट इज करवाते, ऐसे तो सिलसिलेवार ढंग से हमेशा करवाता, आज एज इट इज कीजिए। बताइएगा, 1857 के विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन हेतु कौन कमीशन आयोग का? पील
पील कमीशन आयोग। कौन कमीशन आयोग? कौन कमीशन आयोग? पील कमीशन आयोग। आगे बताइएगा, असम से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मनीराम दत्त। किसने किया था? असम से किसने नेतृत्व किया? मनीराम दत्त ने। गोरखपुर से गजाधर सिंह। गोरखपुर से मथुरा देवी सिंह। मथुरा मेरठ कदम सिंह। मेरठ बरेली खान बहादुर खां। बरेली आज तो यही का हो गया जी। अच्छा कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लिखल थोड़े था बोर्ड पे, नहीं लिखल कहाँ, कुछ नहीं लिखा आज कहाँ लिखे, वो थोड़ा सा लिखल था, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा कि किस किस सैनिकों को लड़ाकू घोषित किया गया था? गोरखा सिख और गैर लड़ाकू घोषित किया। आगे बताइएगा कि जो 1857 का विद्रोह है उसमें ओडिशा के संबलपुर से कौन भाग लिया था? सुरेंद्र और गंजाम से राधा कृष्ण दंड सेना। गंजाम से राधा कृष्ण। इसके बाद जबलपुर से रघुनाथ शाह। जबलपुर से मंदसौर से फिरोज शाह। मंदसौर से राजस्थान के कोटा से जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह। 1857 के विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष क्या था? हिंदू मुस्लिम। प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी और डंका शाह के नाम से किसे जाना जाता है? मौलवी अहमदुल्ला। जिहाद का नारा किसने दिया था? मौलवी अहमदुल्ला। क्लियर है? 1857 का विद्रोह खत्म हुआ। अब इससे आगे होगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, चैप्टर शुरू अगले दिन करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे कर रहे हैं। तो जो है कल जो है आप लोगों का टाइम टेबल दे देंगे, छुट्टी का टाइम टेबल, छुट्टी में क्लास कैसे होगा वो टाइम टेबल दे देंगे। और छुट्टी नहीं रहेगा, ठीक है। क्लास होगा 10 दिन, ठीक है। नहीं छुट्टी नहीं रहेगा। छुट्टी अगर 2 दिन कीजिएगा तो हम फिर 1 सप्ताह छुट्टी दे देंगे। हाँ, अगर 1 दिन भी छुट्टी मांगिएगा तो 10 दिन छुट्टी मिलेगा। एगो डायलॉग है ना जी, दूध मांगोगे खीर देंगे। 2 दिन छुट्टी मांगिएगा 10 दिन दे देंगे। चलिए लड़की लोग निकलिए, तो इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में हम लोग। सब लोग को हिदायत है, लड़की लोग को पहले निकालिए आप लोग, ठीक है। लड़की लोग आकर के हमको कंप्लेन करती है, लड़का सब बदमाशी करता है। आगे मिलेंगे कल, और कल जो है आपको क्लास का शेड्यूल दे देंगे, ठीक है। और सुबह में तो ज्योग्राफी है, ये वो तो ज्योग्राफी क्लास में बोल ही दिए। अब जो नहीं आए थे वो जान करके क्या करेंगे। लड़की को निकलने दीजिए हीरो सब।
निकल गई जी लड़की लोग, जाइए ना भी है। ऑनलाइन करवाना है तो ऑफिस जाकर के विजिट कीजिए, हम नहीं करते हैं ऑनलाइन। ऑफिस विजिट कीजिए, ऑफिस ही करेगा, जो भी करेगा ऑफिस करेगा, ठीक है। हम सिर्फ पढ़ाते हैं। अरे क्लास छूट रहा है तो ये काम ऑफिस का है।